मनीष कश्यप बीजेपी के गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष जी, आपसे उम्मीद नहीं था। आपने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जो लोग आपके साथ जुड़ गए थे, जो लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप जो हमारी बात को रखते हैं, जो मनीष कश्यप संसद में जाएंगे और हमारी बात को रखेंगे, वो मनीष कश्यप बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर लेते हैं। मनीष कश्यप से उम्मीद नहीं था। आप जाके पूछ लीजिए, किसी भी गरीब मजदूर, ठेला चालक, रिक्शा चालक, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी गरीब माँ से पूछ लीजिए, बूढ़ी माताओं से पूछ लीजिए, वो वही कहेंगे कि मनीष को वोट देंगे। लेकिन अब मनीष ही जब ये कह दे कि मैं चुनाव ना लड़ूं, वैसे ये बात सूत्रों से आ रही है, अभी तक मनीष ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन धुआं तो पूरा उठ गया है। मनीष इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसका पूरा पूरा अंदाजा यही है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नेशनल मीडिया से लेकर के रीजनल मीडिया तक सभी जगह यही चल रहा है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मनीष कश्यप चुप है। मनीष कश्यप बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कर लिए। ये उम्मीद नहीं था मनीष जी आपसे। मुझे ऐसा उम्मीद था कि मनीष कश्यप अगर आएंगे तो बिहारियों के लिए लड़ेंगे, भले ही जितने दिनों के लिए लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, क्योंकि बिहारियों के नाम पर मनीष कश्यप आ रहे हैं। मनीष कश्यप उन गरीब मजदूर की आवाज के नाम पर आ रहे हैं, और गरीब मजदूर बिना जात पात, बिना धर्म देखे हुए मनीष कश्यप को काफी लोग समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप दूध से नहाए, मनीष कश्यप थार के ऊपर में खड़ा होकर के मनीष कश्यप प्रचार किए। मनीष कश्यप के घर के सामने लाखों लोग खड़े हो गए, लेकिन मनीष कश्यप उन सभी की भावनाओं के ऊपर में बुलडोजर चला दिया। उम्मीद नहीं था मनीष जी आपसे कि आप ऐसा काम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप सच में बिहारियों की बात करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप जब बीजेपी के गोद में बैठ जाएंगे तो क्या वही मनीष कश्यप मुखर होकर बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप ये देख लीजिए, वही बीजेपी है जिसको बिहार ने 39 सांसद जिताए, और पूछ लीजिए बीजेपी से 39 सालों में, ये 10 सालों में आपने क्या किया है। पूछ लीजिए बीजेपी से 10 सालों में आपने बिहार को क्या दिया है, कौन सा फैक्ट्री लाकर दे दिया है, कौन सा काम कर दिया है। वही कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी वही विपक्ष में, कभी फिर नीतीश कुमार के साथ कभी विपक्ष में, कभी नीतीश कुमार की बड़ाई, नीतीश कुमार के लिए ताला बंद, गेट बंद, और कभी वही नीतीश कुमार की बड़ाई। बीजेपी सच माने तो बिहार में काम ही नहीं करना चाहती है, और उसके गोद में बैठ जाना ये सही नहीं है मनीष जी। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। भावनाओं के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आप माइक लेकर के, आप खड़ा होकर के गरीबों के बीच जाकर के आपने आवाज उठाया, आपने महंगाई के ऊपर में आवाज उठाया, आपने कहा कि मैं बीजेपी के लिए इतना सारा वीडियो बनाया हूं बीजेपी के अगेंस्ट में। अरे तो आपको मौका मिल रहा था, निर्दलीय लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, इवन कि निर्दलीय लोगों को भी ताकत मिल रही थी कि मनीष जैसा लोग जो है मैदान में आ रहे हैं, और वो मनीष जो है अब अपना हथियार डाल दिए बीजेपी के सामने में। मनीष जी याद करिएगा, सिर्फ 5 साल के लिए चुनाव नहीं होते हैं, और करियर जो है एक बार चुनाव जीतने या कोई ऐसा पद मिलने से करियर नहीं बन जाती है। ये चुनाव हर 5 साल पर होती है, और जनता को बार बार मौका मिलती है, और एक बार अगर कोई चीज आपको थाली में परोस कर दिया जा रहा है तो दोबारा नहीं मिलेगा। और यही वो जनता है जिसके भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। जब जनता आपके भावनाओं के साथ, आपके भावना के साथ खिलवाड़ कर देगी तो फिर क्या होगा। मनीष जी सोचिएगा, अभी आपकी ताकत यही वो जनता है जिसके भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मनीष जी। सोचिए एक बार, दोबारा सोचिए अपने फैसलों के ऊपर में। और मुझे लग रहा है कि आपको चाणक्य की जरूरत है। जाइए चाणक्य नीति पढ़िए, क्या मुझे इस स्थिति में बीजेपी का दामन थामना चाहिए या बीजेपी के गोद में बैठना चाहिए, बीजेपी का झंडा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। मुझे बीजेपी से एतराज नहीं है। कोई भी पार्टी अगर आप जाते हैं, कांग्रेस जाते हैं, आरजेडी जाते हैं, जेडीयू जाते हैं, मुझे सभी से एतराज है, क्योंकि लोगों ने आपको निर्दलीय चुना था, लोगों ने आपकी आवाज को सपोर्ट किया था। आप जिस हिसाब से, जिस मुखर से बोल रहे थे, आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आवाज उठाते हैं। आप जाके पूछिएगा यूनिवर्सिटीज का मालिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल कोई सरकार का नहीं होता है। राज्यपाल ऊपर से आते, महामहिम के प्रतिनिधि होते हैं। क्यों नहीं राज्यपाल कोई एक्शन लेते हैं? केंद्र सरकार बना दे बिहार में कोई यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटीज को बना दे, अभी लाए, कुछ काम करे यहां पर बिहार में। कोई ना फैक्ट्री लगाई है, ना कोई शिक्षा के लिए कोई काम किया है, कुछ नहीं किया है। क्या किया है बिहारियों के लिए? आप उम्मीद करिए
मनीष जी, आप जो कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों की भी भावना आहत हुई है। हम देख रहे थे कि बिहार में एक नया चेहरा उठा है और बिहारियों को अभी एक नई आस, नई किरण की सख्त जरूरत है, जो बिहारियों की आवाज बने, जो बिहारियों के लिए लड़े। आपने तमिलनाडु प्रकरण में लड़ा था, लोगों की आवाज बनी थी, चाहे जो भी हुआ था, लोगों की आवाज तो बनी थी। क्या अब वो आवाज बन सकते हैं आप? अब तो सिर्फ पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, ऐसा नहीं होगा मनीष जी। आपने अपनी आवाज को बंद कर दिया, उन लाखों लोगों की आवाज के ऊपर में आपने बुलडोजर चला दिया, आपने उसको कैद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.